हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हां, ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी लेते हैं प्यारे बच्चों। इससे बाहर आपका एक भी आने वाला नहीं है। यदि बोर्ड 2022 में आपको अच्छा नंबर पाना है तो इसको पढ़ के आपको जाना। देखिए, बार बार रिपीट किए हुए प्रश्नों को केवल प्यारे बच्चों लेके आया हूँ विथ आंसर भी आपको साथ में बताऊंगा बायोलॉजी का। अगर प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पीडीएफ नोट्स फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्या है? एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि एक परागकण, जो परागकण होता है उसका सूक्ष्मदर्शी संरचना का वर्णन करना है, या फिर परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। आवृतबीजी पादपों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण कीजिए। या फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दे दिया है कि पराग भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका बताइए। तो प्यारे बच्चों है प्रश्न एक ही, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, अलग कर दिया है। बाकी सभी क्या है, एक ही है। ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे? सबसे पहले परागकण या लघु बीजाणु जानते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर क्या होता है। तो नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल की प्रथम कोशिका है। जो नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका। ये प्रथम कोशिका क्या होती है? परागकण या लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है? यह नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका होती है। प्रायः परागकण की भित्ति 2 परतों से बनी होती है। प्रायः जो इसकी परागकण की भित्ति कितनी परतों से बनती है? तो 2 परतों से बनती है। सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो सबसे बाहरी परत को बाह्य चोल कहते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बाह्य चोल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सिन कहते हैं। इस आवरण में 3 छोटे छोटे जनन क्षेत्र यानी जर्म पोर या जनन दरार होती है। तो बाहरी दृढ़ परत को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। इस आवरण में 3 छोटे छोटे जनन या एक जनन दरार होती है, या जनन छिद्र होगी, या तो क्या होती है? जनन दरार होती है। और दूसरे में देखें तो भीतरी पतली परत को अंतःचोल कहते हैं, और भीतरी और पतली परत क्या कहलाती है? अंतःचोल कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनन छिद्र बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। और ये सफ़ेद देखिए जो है इसको रिक्तिका बोला जाता है। और प्यारे बच्चों ये क्या है जो बाहर देखिए ब्लैक है, इसको कहते हैं नली या वर्धी कोशिका। और यह क्या है? तो इसको बोलते हैं नली केंद्रक। और ये जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं कैलोलस भित्ति। इसका थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे परागकण परागकोश से अलग होते समय प्रायः द्विकेंद्रकीय होता है। जब यह परागकण परागकोश से अलग होता है तो कैसा होता है? तो यह द्विकेंद्रकीय होता है। इसमें से एक नलिका केंद्रक यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस या वर्धी केंद्रक कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, जबकि दूसरा केंद्रक कुछ घने जीवद्रव्य के साथ एक कोशिका के समान दिखाई देता है। इसे जनन केंद्रक कहते हैं, या इसकी जनन कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है, यानी जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्लियर है। और यह है प्यारे बच्चों आपका परागकण। यह क्या है? परागकण है, एक अंकुरित परागकण है। ठीक है ना। इसी प्रकार होता है। अगला है प्यारे बच्चों डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता क्या है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है।
फिर दिया है डाउन सिंड्रोम या काय गुणसूत्रों के किस जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ने से उत्पन्न होता है। 2016 में भी प्रश्न प्यारे बच्चों आया है। अथवा मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता एक अतिरिक्त प्रतिह के कारण कौन सा विकार होता है। या फिर डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था और इसके किस काय गुणसूत्र के जोड़ों में एक गुणसूत्र अधिक होता है, जो कि सन 2019 में प्रश्न आया है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन ने 1866 में खोजा था। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था, सन 1866 में खोजा था। क्या होता है, तो यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। बात समझिएगा, कुल मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, उसमें केवल एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 23 जोड़ी थी तो कितने थे, 46। जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी 21वीं में तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति और माथा चौड़ा, गर्दन उंगलियां छोटी, फूली हुई खत छोटा, मंद बुद्धि या विमंदित, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण सामान्य पाए जाते हैं। इसी कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, इसी में देखिए टॉपिक वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न है। ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए और इसमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य आपसी मान्यताएं बताइए। सन 2019 बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ था। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की और डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी पाई जाती है। ट्राइसोमी मतलब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ये दोनों रोग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता का कारण होते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, आपको पता होगा कुल मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपकी 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होती है, जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल 47 हो जाएंगे, वो एडवर्ड सिंड्रोम में होगा। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। बस यही है। अगला है प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन स्पष्ट कीजिए, या फिर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया है। तो किसी जीव के जीनों की संरचना तथा व्यवस्था में आने वाले आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी जीव के जीनों की संरचना तथा व्यवस्था में आने वाले आकस्मिक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। यदि उसकी जो जीन की संरचना हो वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, या फिर जो व्यवस्था है वो अचानक क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। इन उत्परिवर्तन के कारण संततियाँ अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। ये जैव विकास में सीधी भूमिका निभाती हैं और ये 2 प्रकार के होती हैं। जब यह उत्परिवर्तन होगा, जब गुण की संरचना में उत्परिवर्तन होगा या व्यवस्था में उत्परिवर्तन होगा, तो उसको गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहेंगे या फिर उत्परिवर्तन कहेंगे। और इसमें क्या होती है, जो उनके बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, और जो कि जैव विकास में क्या होते हैं, सीधी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी देखते हैं बाप बौना होता है लेकिन बेटा जो होता है क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है कि नहीं। तो ये सब क्या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं। तो ये 2 प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा जिन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, गुणसूत्रों में स्थित जिन्स की संख्या में या उनके व्यवस्था क्रम में बदलाव आ जाता है, तो उसे हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन वहाँ पे समझ में आया। और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, जब गुणसूत्रों की में स्थित जिन्स की संख्या में या उनकी व्यवस्था क्रम।
तो मेरे प्यारे बच्चों, नून एकेडमी, जी हाँ, नून एकेडमी यह इंडिया की सबसे पहली ऐसी आपकी प्यारे बच्चों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूरा फ्री में पढ़वा रही है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फुल सिलेबस हो, एनसीईआरटी पैटर्न पे, नीट की तैयारी हो, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हो, तो आप नून एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, जो कि पूरा आपको फ्री में कोर्सेज चला रही है। अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन नून एकेडमी प्यारे बच्चों फ्री में पूरा कोर्स मिलता है, और वो भी लाइव में। जी हाँ, लाइव आपको इस पर टीचर्स जो होते हैं, बेहतरीन टीचर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों, नून एकेडमी पे मेरा भी लाइव कोर्सेज चल रहा है। जी हाँ, लाइव कोर्सेज चल रहा है, जो कि मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। और ये बायोलॉजी प्यारे बच्चों आपको नीट जैसे एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कि डेली 4 से 5 PM पर अभी चल रहा है। और क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको फटाफट नून एकेडमी पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। व्यवस्थाक्रम में परिवर्तन आता है तो गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। जिन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? इनमें जिन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना जिन या बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्यारे बच्चों प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? हेटेरोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर दीजिए, जो कि देखिए कितना वीआईपी है, कितना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2006, 2005, 2004 और 2022 में भी गारंटी लेता हूँ कि ये प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा। या फिर यहाँ पे है हेटेरोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर बताइए, दोनों में से कौन अनुलेखनीय रूप से सक्रिय है? तो एक तरफ हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरी तरफ यूक्रोमैटिन लिखेंगे। तो हेटेरोक्रोमैटिन गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है, और यूक्रोमैटिन में गुणसूत्री अभिरंजकों से यह भाग हल्का रंगता है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता। अगला देखेंगे, यू में क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन में यह गुणसूत्र का संघनित भाग है, जो केंद्रक के चारों ओर रहता है, और यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में क्या होता है? कम संघनित होता है। अगला है प्यारे बच्चों, हेटेरोक्रोमैटिन भाग में डीएनए का द्विखंडन देर से होता है, अतः इसमें जीन सदैव निष्क्रिय होते हैं। और यूक्रोमैटिन भाग में डीएनए का द्विखंडन शीघ्रता से होता है, अतः इसमें जीन बहुत सक्रिय होती हैं। अगला है प्यारे बच्चों, यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय है, और यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से क्या होता है प्यारे बच्चों? सक्रिय होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ऐसे वीडियो चाहिए तो प्यारे बच्चों फटाफट जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।